नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर के साथ। बता दें आपको कि 24 मिसाइलें दागी गई है और ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया गया है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को भारत ने करारा जवाब दे दिया है और भारत ने आतंकी हमले में 14 दिन बाद पीओके के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करती है और ऐसे में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को 9 आतंकी ठिकानों पर हमला बोल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने विधानसभा क्षेत्र में भारत माता की जय का ओजस्वी उद्घोष किया तो संपूर्ण वातावरण राष्ट्रीय भक्ति की भावधारा से सराबोर हो गया। हर दिशा में गर्व, श्रद्धा और सुकून की लहर दौड़ गई। इस ऐतिहासिक क्षण पर उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये केवल एक सैन्य अभियान नहीं है, अपितु हर भारतीय के हृदय की पीड़ा पर मरहम रखने वाला क्षण है। यह ऑपरेशन भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, पराक्रम और संकल्प का सजीव प्रमाण है। हमें अपनी सेना पर गर्व है जो हर बार देश की अस्मिता के लिए ढाल बनकर खड़ी होती है। जी हाँ, तो आतंकियों पर भारत ने करारा प्रहार किया है। बता दें आपको कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में रोष फैल गया और हमले की जांच में स्पष्ट हो गया कि इसमें पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ था। इसके बाद भारतवासियों ने एकजुट होकर सरकार से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग की। देश की भावनाओं को समझते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकियों को उनके ठिकानों पर निशाना साधा और एक पाकिस्तानी विमान को भी मार गिराया। इस कार्रवाई के बाद देश भर में जहां उत्साह, गर्व का माहौल है, तो वहीं बरेली की मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी भारत सरकार और सेना की इस कार्रवाई की जमकर प्रशंसा की है। मौलाना रिजवी ने कहा है कि भारत ने आतंकियों को जिस सटीकता के साथ जवाब दिया है, उससे पूरी दुनिया को ये संदेश गया है कि भारत अपनी सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुस करके जो आतंकवादी अड्डे ध्वस्त किए हैं, इसका हम ज़बरदस्त तरीके से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। ईदड़ भभकियाँ वो हमेशा देता आया है और ये उसकी भाषा कोई नई नहीं है, ये हमेशा उसकी भाषा रहती है। मगर जो खुद खाना जंगी का शिकार है, बलूचिस्तान में अलग बलूच, अलग कंट्री की मांग कर रहे हैं, पीओके में कश्मीरी जो गुलाम कश्मीर है वो रोज़ाना आए दिन रोडों पे उतर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग करो। और खैबर पख्तून, वज़ीरिस्तान, जहाँ पर तालिबान अलग पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान खुद अपने तमाम मामलात में उलझा हुआ है, खाना जंगी का शिकार है। उसके अंदर ताकत और क़ुव्वत नहीं है कि भारत से लड़ाई लड़ सके। भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। बता दें आपको कि पहलगाम आतंकी हमले के विरुद्ध भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा जश्न मनाया गया। इस माहौल को देखा गया और जगह जगह पटाखे फोड़े गए। बताया भी जा रहा है कि ये जश्न जो मनाया जा रहा है वो पडरौना नगर पालिका में भी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दिए और भारतीय सेना के प्रति जयकारा लगाते हुए खुशियां मनाई गई।
नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल नगर के लोगों के साथ हर चौराहे पर पहुंचकर पटाखे फोड़कर मिठाइयां खिलाते हुए नजर आ रहे थे और भारत के द्वारा आतंक के विरुद्ध की गई कार्रवाई को लेकर जश्न मना रहे थे। व्यापारी, युवा, किसान और महिलाएं सभी काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दिए। लोगों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर उस मां बहन का बदला है जिनके पति और भाइयों को पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मार डाला था। मारने का जो कार्य किया था, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो दुस्साहस पाकिस्तान पोषित आतंक के द्वारा, उसके जनरल के द्वारा जो किया गया है, इसका परिणाम भयावह होगा और जितनी कल्पना नहीं किए होंगे उससे ज़्यादा होगा। और उन्होंने कहा था कि आतंकवाद को समूल मिट्टी में मिला देंगे और मोदी जी जो कहते हैं वह करते हैं। और हम सब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और अपनी तीनों सेनाओं को पूरे भारत के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरुद्ध में ये एक्शन हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि आधी रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का निशाना बनाया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया। सेना द्वारा की गई इस कार्रवाई से गोरखपुर में खुशी का माहौल है। राष्ट्र बदन समिति के लोगों ने शहर के हरिओम तिराहे पर हमले में निर्दोष भारतीयों की हत्या के बाद, उनका धर्म पूछ करके उनकी नृशंस हत्या के बाद, कायरतापूर्ण हत्या के बाद जैसा था, आज वो निश्चित तौर से माहौल उत्साह का है जब भारतीय सेना ने सर प्रदर्शन करके और दुश्मन के घर में घुस कर उसको उसकी औकात दिखाई है। ये निश्चित तौर से सेनाओं का मान बढ़ाने का समय है। आज इसीलिए राष्ट्रबंधन समिति के सभी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके अपने सेनाओं का मान बढ़ाने के, सम्मान बढ़ाने के, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरुद्ध ये कार्रवाई हुई और ऐसे में निर्दोषों की जिस तरह से जान गई थी उसका मुंह तोड़ भारत ने जवाब दिया है। भले ही 14 दिन बाद दिया हो, लेकिन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। और ऐसे में बता दें आपको कि भारतीय वायुसेना ने 6 से 7 मई की आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने और सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद लोगों ने खुशियों में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर सभी ने एक दूसरे को बधाई देते हुए मिठाई खिलाई और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने अपने अद्भुत पराक्रम दिखाया है और देश का जो है सिर हमेशा ऊंचा किया है, जो बहुत काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय अजीत डोभाल जी, माननीय जयशंकर जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय सेना को हम कोटि बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को जीता है, उनको आगे बढ़ाया है। हम उनको चरण वंदन करते हैं और हम ऐसे देश में रहते इस पे हम गर्वान्वित महसूस करते हैं। आज बच्चा बूढ़ा हर जवान चाहता, हमको कारगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता। और अगली खबर का रुख करते हैं। हाथरस में किया गया मॉक ड्रिल। बता दें आपको कि जिस तरह से हाथरस के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस और प्रशासन अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों के साथ किया है मॉक ड्रिल का आयोजन। पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते ये मॉक ड्रिल किया गया और इसका आयोजन किया गया। पुलिस कर्मियों ने हमले को देखते हुए तैयारियों और आपात स्थिति में बचाव का किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने हाथरस की जनता से सचेत रहने की अपील की।
पूरे भारतवर्ष में एक साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं मॉक ड्रिल एक पूर्व तैयारी की स्थिति है कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो किस प्रकार हम डिजास्टर मैनेजमेंट से निपट सकें। इसी के क्रम में आज आप देख रहे होंगे पुलिस लाइन में जो एनसीसी है, एनएसएस है, भारत स्काउट के बच्चे हैं, ये बच्चे पहले से ही वेल ट्रेंड हैं। ये कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, वेपन हैंडलिंग के साथ कैसे फेमिलियर हैं, कैसे इवैक्यूएशन प्लान होगा, किस प्रकार से ब्लैकआउट किया जाएगा, इन सभी चीज़ों का पुलिस विभाग के द्वारा एक मॉक ड्रिल कराया जा रहा है, जिससे बच्चे जा करके सोसाइटी में अन्य लोगों को भी एजुकेट कर सकें। इस क्रम में हमने दिन भर हमारा कार्यक्रम है, बीच में जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ एक ट्रेनिंग सेशन डीएम और एसपी सर के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद शाम के समय हम जो अपना वाइटल इंस्टॉलेशन है, वाइटल इंस्टॉलेशन पे हम जाके मॉक ड्रिल करेंगे और किस तरह इवैक्यूएशन प्लान है, इन सभी प्लान के तहत हम पूरी तरीके से मॉक ड्रिल करेंगे और पूरी तरीके से तैयारी की स्थिति में रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। एडीजी आपको बता दें कि अनुपम कुलश्रेष्ठ जो हैं वो मैनपुरी पहुंची। यहाँ पर उन्होंने डीआईजी शैलेश कुमार पांडे और एसपी के साथ जिले के थानों में तैनात कर्मचारियों के साथ संवाद किया। साथ ही अनुपम कुलश्रेष्ठ ने साइकिलें वितरित की। एडीजी ने पुलिस पुस्तकालय का फीता काट का उद्घाटन किया। उन्होंने पुलिस लाइन के अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ऑपरेशन जागृति के चौथे चरण के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी और साथ ही इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन के 6 बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। कहा कि पिछले 3 चरणों में 4 बिंदुओं पर अभियान चलाया गया। इस अभियान के उद्देश्य महिलाओं को आपराधिक घटनाओं में टूल किट बनने से रोकना है। का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन जागृति का कार्यक्रम था जो सुदिति ग्लोबल स्कूल में आयोजित किया गया था जनपदीय पुलिस द्वारा। और यहाँ पर छात्र छात्राओं द्वारा एक बहुत ही सुंदर और इम्पैक्टफुल प्रस्तुतिकरण किया गया महिला संबंधी अपराध के संबंध में और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके संबंध में, और किस तरह से हम इन सब बातों से परे हों और इन महिला सशक्तिकरण की ओर उन्मुख हों। बात करते हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर में शिक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया। बता दें आपको कि विश्व हिंदू महासभा ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। मिर्जापुर में शिक्षा विभाग के नाम पर मासूम बच्चों के भविष्य को इसके साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ और फर्जीवाड़े की समस्या को लेकर विश्व हिंदू महासभा ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा है। पत्रक में विद्यालयों के शोषण से बचाने की मांग और नियम विरुद्ध चल रहे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। विश्व हिंदू महासंघ प्रदेश मंत्री विशाल मालवीय ने शिक्षा के नाम पर किए जा रहे शोषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने को कहा। साथ ही बताया कि इनके कृत्य और महंगी शिक्षा के ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है और मौलिक अधिकार के बावजूद शिक्षा आम आदमी से दूर होती जा रही है। सरकारी विद्यालयों को शिक्षा का गिरता स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। ट्यूशन कल्चर के चलते विद्यालय मात्र सर्टिफिकेट बांटने का एक केंद्र बन गए हैं और कहा था कि किसी भी स्तर पर बच्चों का शिक्षा की आड़ में हो रही खिलवाड़ व फर्जीवाड़े का संगठन हर स्तर पर विरोध करेगी। अभिभावकों और जनमानस के साथ ही संगठन हमेशा खड़ा रहेगा। तो ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, बाद में उनको बीच में ही छोड़ दे रहे हैं। अभिभावक दर भटक रहे हैं और हमसे कई अभिभावकों ने मिला और मुलाकात की और उसमें उन लोगों का बस पीड़ा ही था कि हमारा एडमिशन तो हो गया, तो अब मैं इस साल कहाँ जाऊँ। तो ऐसे बहुत सारे फर्जी तरीके से भी संस्थाएं चल रही हैं बिना मानक के अनुरूप, और सरकार भी इस पे सख्त निर्देश देता है कि ऐसे संस्थाओं पे तुरंत रोक लगा के सरकार के विपरीत कोई भी कार्य न हो और इस पे तुरंत कार्रवाई हो। सभी आ रहे हैं सभी शिकायत कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे का अधिक से अधिक फीस वसूला जा रहा है। 500 से शुरुआत से जो छोटे छोटे मध्यम वर्गीय है उसमें भी हो रहा है। उसके बाद 10-10 हजार रुपये फीस वसूला जा रहा है। मिर्जापुर में लगभग हमको लगता है 50% विद्यालय ऐसे हैं जो मानक के अनुरूप नहीं काम कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अमेठी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें घूसखोरी करते हुए यानी कि घूस लेते हुए लेखपाल का वीडियो वायरल हो रहा है।
अमेठी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के सख्त रुख अपनाने के बावजूद भी भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला मुसाफिर खाना तहसील के महोना पश्चिम गांव अवसान पांडे के पूर्वा का मामला सामने आया है, जहां पर चकबंदी लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में लेखपाल को खुलेआम रुपए लेते हुए देखा जा सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल द्वारा बिना घूस के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता है। ये मामला उजागर होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं अम्बेडकर नगर में एक दोस्त को फंसाकर जेल भेजने वाले खुद जेल में भर्ती हो गए। बता दें आपको कि मामूली झगड़े के बाद दोस्त को फंसाने के लिए एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ऐसे ही साजिश रची कि एक बारगी तो पुलिस भी इसमें उलझ गई। लेकिन फिर जब खुलासा हुआ तो मुकदमा दर्ज कराने वाले युवक सहित 5 पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और जेल पहुंच गए हैं। पूरा मामला टांडा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर 2 दिन पहले एक दलित युवक को गोली मारने की सूचना मिली और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और तहरीर पर अजय वर्मा नाम के एक युवक के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पूरा मामला ही बदल गया। पुलिस के मुताबिक अरविंद वर्मा और अजय वर्मा के 4 मई को शराब पीने के दौरान ही झगड़ा हो गया, जिसके बाद अजय वर्मा अरविंद के घर पर पहुंच गया और उसके भाई बहन से झगड़ा किया। इसी बात को लेकर अरविंद वर्मा ने अपने साथी सूरज के साथ मिलकर अजय को फंसाने के लिए खौफनाक साजिश रच दी। टांडा में एक घटना हुई जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि सूरज नामक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। तत्काल इस पर मौका मुआयना किया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया कि सूरज और अरविंद वर्मा को पकड़ा गया। अरविंद वर्मा को पकड़ा गया तो अरविंद वर्मा के द्वारा घटना कबूल की गई और पिस्टल बरामद हुई। इस आधार पर ये पूरी चेन के जितने भी लोग थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ये षड्यंत्र करके योजना बना करके एक घटना जो कारित की गई थी, उस घटना में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पीलीभीत के पूरनपुर में एक शातिर महिला और उसके साथी ने दहशत का माहौल बना रखा है। ग्रामीणों के अनुसार ये महिला पहले भोले भाले लोगों से संपर्क करती है और फिर किसी बहाने से उन्हें अपने घर पर बुलाती है। इसके बाद अपने साथी के साथ मिलकर पीड़ित को टॉर्चर कर वीडियो ब्लैकमेल करती है। बता दें आपको कि महिला पहले किसी बहाने से लोगों से संपर्क में आती है और फिर उन्हें चाय पिलाने के बहाने अपने घर पर बुलाती है। आरोप है कि महिला पीड़ित के कपड़े उतरवाकर उनका वीडियो बनाकर पैसे ऐंठने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करती है। हाल ही में पूरनपुर तहसील में तैनात एक अधिकारी को भी महिला ने ठग लिया। उसने 2 सोने की अंगूठियां और एक सोने की चेन छीन ली गई है। इस मामले में एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें महिला और उसका साथी खुलेआम एक सम्मानित व्यक्ति से पैसे की मांग कर रहा है। और अब बात करते हैं कन्नौज की। कन्नौज में एक टक्कर का मामला सामने आया। बता दें कि तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। बाइक में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। तभी पीछे से आ रहे कंटेनर ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें घटनास्थल पर ही 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस व्यक्ति को तिरवा राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और जाँच में जुट गई। देखिए, हरदोई के रहने वाले 4 लोग एक प्लेटिना बाइक से कुरसाईगंज की तरफ जा रहे थे। डिवाइडर से टकराकर इनकी प्लेटिना बाइक जो है सड़क पे गिर गई। तो पीछे से आ रहे एक कंटेनर जो हरियाणा नंबर का है, उसके द्वारा टक्कर मार दी गई। इस दुर्घटना में 3 लोग जो है की मौके पे मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति घायल जो है जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ से तत्काल उसे तिरवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। यहाँ पे मैं तिरवा मेडिकल कॉलेज में उसका जो है इलाज चल रहा है। वो उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। इसमें जो कंटेनर है उसको पकड़ लिया गया है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई
की जा रही है। और अब बात करते हैं गाजीपुर की। गाजीपुर में अंधे साधु की गला घोंटकर हत्या करने की घटना सामने आई है। बता दें आपको कि कोटवा बुजुर्ग गांव में बीती रात एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। 50 वर्षीय दृष्टिहीन जो कि आंखों से देख नहीं सकता था साधु राम नगीना इसका नाम बताया जा रहा है, बेरहमी से इसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मृतक अपने परिवार से अलग रहता था और उसकी शादी ब्याह नहीं हुआ था। बताया भी जा रहा है कि उसके बड़े भाई वकील यादव से उसकी बनती नहीं थी। इसके नाम से गांव में कुछ ज़मीन भी थी और ये गांव के ही मंदिर में पूजा पाठ किया करता था और घूमता रहता था। गांव के ही परिवार में इनका खाना पीना होता था और रात में ये वहीं पर बाहर सो जाया करता था। पूनम ने बताया कि बीती रात ये खाना खाकर सोए थे। इनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अंदर के लोग बाहर आते हैं और तब हत्यारे इनकी हत्या करके भाग गए होते हैं। फिलहाल पूनम ने बताया कि दृष्टिहीन मृतक नगीना साधु पिछले कई साल से उनके यहाँ पे रह रहा थे और साथ ही साथ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये रात को 6 मई 2025 की रात को करीब 2:30 बजे पीआरवी के माध्यम से पुलिस को ये सूचना मिली थी कि थाना कोतवाली के अंतर्गत पड़ने वाले गांव गौसपुर बुजुर्गा में एक व्यक्ति जिनका नाम नगीना यादव है, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष होगी, जो हर रोज़ जो है एक आटा चक्की के बाहर सड़क के किनारे सोते थे, उन पर किसी के द्वारा प्रहार करके उनकी हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पे तत्काल पुलिस बल वहाँ पे पहुँचा, फील्ड यूनिट वहाँ पे पहुँची और उसमें जो भी परिजन हैं, जो भी उनके जानने वाले हैं, उनसे तहरीर प्राप्त की गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके जो भी विवाद हैं उस संबंध में जानकारी की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।